हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जीएस विद आकाश में। मैं मोहित कुमार माथुर आपके सामने प्रेजेंट हूँ एक ज्योग्राफी यानी भूगोल की एक पहली सीरीज लेके, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। वह टॉपिक है आज पृथ्वी की आंतरिक संरचना। हम जानेंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या है, पृथ्वी नीचे से कैसी है, इसकी जानने की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, तो टॉपिक है हमारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। सपोज दैट माना हमारी ये पृथ्वी है। पृथ्वी पर अनेक क्रियाएं होती हैं, जैसे कि ज्वालामुखी, भूकंप, भूस्खलन। जब ये क्रियाएं पृथ्वी पर हो रही थी तो भूवैज्ञानिकों को लगा कि पृथ्वी के अंदर ऐसी क्या चीज़ है जो इन घटनाओं को अंजाम दे रही है। जब ऐसी घटनाएं घटी तो भूवैज्ञानिकों को इन्हें जानने की आवश्यकता हुई कि हमें जानने की कोशिश करनी चाहिए कि पृथ्वी ऐसी क्यों, क्या है, कैसे नीचे इन घटनाएं हो रही हैं। ठीक है, अब इन्हें हमारी पृथ्वी इतनी विशाल पृथ्वी है, अब ये मान लो कुआं तो है नहीं, तो झांक के देख लो पृथ्वी से कैसी है, क्या घटना घट रही है। अब इनको जानकारी के कुछ स्रोत चाहिए। हाँ, भूवैज्ञानिकों को जानकारी सोर्स चाहिए। अब जानकारी के स्रोत देखते हैं, क्या कहते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में वैज्ञानिक कैसे कैसे जाना। तो क्या था, जानकारी के स्रोत। अब जानकारी के स्रोतों को वैज्ञानिक दो भागों में बांट दिया। पहला था डायरेक्ट सोर्स यानी प्रत्यक्ष, स्रोत, और दूसरा था अप्रत्यक्ष स्रोत। कौन सा? अप्रत्यक्ष स्रोत। अब हम जानते हैं प्रत्यक्ष स्रोत के बारे में एक एक करके। इनमें बांटा ज्वालामुखी, दूसरा ड्रिलिंग, खनन। इन तीनों को वैज्ञानिकों ने किसमें रखा? प्रत्यक्ष स्रोत में। ठीक है, अब हम अप्रत्यक्ष स्रोत देखते हैं। तापमान, दाब, घनत्व, भूकंपीय तरंगें, इन सभी को वैज्ञानिकों ने क्या रखा? अप्रत्यक्ष स्रोत में। अब हम जाइए जानते हैं एक एक करके प्रत्यक्ष स्रोत के बारे में। जान लेते हैं कि ज्वालामुखी, ड्रिलिंग और खनन से वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के अंदर की संरचना को कैसे जाना। तो चलिए जान लेते हैं इनके बारे में एक एक करके। सपोज दैट माना हमारी ये पृथ्वी है। पृथ्वी पर यहाँ पे घटा भूकंप, ज्वालामुखी आया। अब ज्वालामुखी फटने के बाद यहाँ से क्या निकला? हम लोगों को पता है नीचे पृथ्वी के अंदर मैग्मा होता है, जब ऊपर आया तो उसे हम लावा कहते हैं। ठीक है, अब जो लावा से हमें किस वैज्ञानिक किस की जानकारी प्राप्त करी? पहला तापमान, दूसरा रंग, घनत्व, रासायनिक संगठन, रासायनिक पदार्थ। इनके बारे में जानकारी प्राप्त की। किस किस के बारे में? तापमान कैसा है, पृथ्वी का तापमान नीचे कितना है, कैसा है, रंग के बारे में जानकारी, घनत्व पृथ्वी का कितना है, और रासायनिक पदार्थ कौन कौन से निकलते हैं। ठीक है, जब टॉपिक आएगा नेक्स्ट ऑन ज्वालामुखी, तब इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि रासायनिक पदार्थ क्या क्या होते हैं। सिर्फ हम बेसिक जान लेते हैं अभी कि सिर्फ ज्वालामुखी फटने से इनकी जानकारी प्राप्त हुई। अब एक बात बताओ, हमारी पृथ्वी इतनी विशाल है, इतनी विशाल होने के बाद ज्वालामुखी मान लो एक स्थान पे फटा। अब ज्वालामुखी एक स्थान पर फटने के बाद क्या हम यहाँ से पूरी पृथ्वी की संरचना को जान सकते हैं? आप कहोगे नहीं। क्यों? क्योंकि पृथ्वी हमारी पूरी जगह एक समान नहीं है, तो वैज्ञानिकों को इसकी जानकारी पर्याप्त नहीं थी। अब दूसरा टॉपिक था, इसको वैज्ञानिक ड्रिलिंग करना शुरू किया। क्या? ड्रिलिंग। सपोज दैट पृथ्वी है, यहाँ ड्रिलिंग करी, यहाँ ड्रिलिंग करी, यहाँ ड्रिलिंग करी, यहाँ ड्रिलिंग करी।
ड्रिलिंग करके पता चल रहा था कि ये भी सेम घटना है कि तापमान कैसा है, रंग कैसा है, घनत्व कैसा है। वही सेम कंडीशन बैक फिर सामने आई कि इतना पृथ्वी बड़ी होने के बावजूद हम फिर भी सफल नहीं हो पा रहे थे कि पृथ्वी नीचे कैसी है। हमें संपूर्ण जानकारी पर्याप्त नहीं थी कि पृथ्वी का इतना विशाल होने के बावजूद कहीं के छेद कर कर क्या पृथ्वी की संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, नहीं। लेकिन ये इसमें सक्सेस नहीं हुए। तो लेके एक प्रश्न महत्वपूर्ण यहाँ से ड्रिलिंग से बनता है कि पृथ्वी पर जब प्रत्यक्ष स्रोत की जानकारी वैज्ञानिक कर रहे थे तो सबसे ज़्यादा ड्रिलिंग कहाँ की गई? तो इसका आंसर हमारा होगा आर्कटिक क्षेत्र का आर्कटिक का कारा क्षेत्र, आर्कटिक का कारा क्षेत्र जिसकी गहराई कितनी थी? 12 किलोमीटर। ये प्रश्न महत्वपूर्ण बन सकता है कि प्रत्यक्ष स्रोत के अंतर्गत ड्रिलिंग सबसे ज़्यादा कहाँ की गई है? तो आपका आंसर होगा आर्कटिक क्षेत्र का कारा क्षेत्र। कितना? 12 किलोमीटर। लेकिन अब हमारी जो पृथ्वी की जो गहराई है 63-70 मिलेगी कहीं और कहीं 63-71 मिलेगी कहीं, ठीक है। लेकिन ऑप्शन अगर 2 प्राप्त होते हैं आपको 63-71 करना है क्योंकि एनसीईआरटी इससे प्रूफ करती है। अब 63-71 किलोमीटर पृथ्वी गहरी है और हम 12 किलोमीटर तक पृथ्वी ड्रिलिंग कर रहे हैं, क्या इतनी आगे पर्याप्त है? नहीं। तो नेक्स्ट क्या था? खनन देखते हैं। अब खनन आपने एक चीज़ देखी होगी, खनन करके पृथ्वी की वैज्ञानिक कैसे प्राप्त जानकारी प्राप्त की? ये मानो पृथ्वी है और ये आपका अफ्रीका में एक दक्षिण अफ्रीका में खान है किम्बरले खान। अब किम्बरले खान में चल रहा था खनन कार्य चल रहा था। तो एक स्थिति ऐसी आई कि वहाँ के जो खदान के मजदूर थे उन्होंने अंदर जाने से मना कर दिया। बोला साहब हम अंदर नहीं जाएंगे। बोले क्यों? कि यहाँ पे एक स्थिति ऐसी है कि वहाँ पे मानव का जीवन संभव ही नहीं है, वहाँ पे हम जा जल रहे हैं, गर्म है इतना। जब वैज्ञानिकों को ये चीज़ चली पता कि खनन अंदर से गर्म है तो भाग के दौड़ के आए, उन्होंने देखा जाए क्या है। जब उन्होंने देखा तो भाई उन्होंने इसकी गहराई मापी तो 3 किलोमीटर। क्या थी? 3 किलोमीटर जाने के बावजूद इतना टेम्परेचर इतना हैवी हो चुका था कि वहाँ पे मानव जीवन संभव नहीं था। तो कहीं ना कहीं हमें तीनों चीज़ से थोड़ा बहुत तापमान इतना तो हमें ज्ञात हो गया था कि पृथ्वी का नीचे ताप कैसा है, टेम्परेचर इसका हाई है और पृथ्वी नीचे तरफ जाते हैं पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है। ये थे हमारे पृथ्वी के अंत संरचना के प्रत्यक्ष स्रोत। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि पृथ्वी के अप्रत्यक्ष स्रोत क्या थे, पृथ्वी नीचे का हमें जानकारी और क्या क्या होते। जब तक बने रहिए जीएस विद आकाश के साथ। थैंक यू।